नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया, लेकिन इस अवसर पर डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर भी तीखे हमले बोलते हुए इसे सर्कस करार दिया है। साथ ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी कटाक्ष किया है। डोटासरा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने ना तो पहले हीटवेव की स्थिति संभाली और ना ही अब अतिवृष्टि के संकट से निपट पा रही है। प्रदेश की सड़कों पर जलभराव की स्थिति और लोगों की परेशानियों के बीच डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया है कि वे आपसी फूट को खत्म कर राहत पर काम करें और ध्यान दें राजस्थान पर खास करके। अब ऐसे में डोटासरा ने कहा है कि बारिश से चारों ओर जलभराव हो गया है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने में असमर्थ हो रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासनिक प्रयासों को सही दिशा में मोड़ा जाए। इसके साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा है कि मीणा को हेलीकॉप्टर न मिलने के कारण उन्हों का गुस्सा और भी बढ़ गया है और वे आपदा प्रबंधन में सक्रियता दिखाने के बजाय नाराजगी का प्रदर्शन कर रहे हैं। सेटलमेंट हो गया कि मान गए, सुन रहे, मान गए, हेलीकॉप्टर नहीं दिया इसलिए वापस नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं देने से जो वीडियो उनका एक देखने में आया था कि वो उनका पीएसओ आपदा में आ गया, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनाए। मैंने पहले ही विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन ये सर्कस बन गया और वो आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना श्रीमुख झूठ के अलावा कुछ सच पे भी बोले, अपनी आपसी फूट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें और प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, लोग जो परेशानी में है, उनकी मदद करने का काम करें। ये रोजाना जो पर्यटक बन करके नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, वैसे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही। उस राहत पहुंचाने का काम प्रदेश के मुखिया को करना चाहिए और ये जो आपस का झगड़ा है ना, ये झगड़ा मिटा लेना चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को क्योंकि अब तक स्वीकार नहीं किया और वो भी कह रहे हैं नहीं किया तो फिर मैं हुई, तो फिर उनको खुल करके प्रदेश के इस आपदा की स्थिति में उनको काम करना है। साथ ही इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि सरकार में आपसी लड़ाई में व्यस्त है और जबकि प्रदेश के लोग आपदा से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री की आपसी झगड़ों के बीच जनता फंस कर रह गई है। ऐसे में राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई साबित हो रही है। चाहे वो लू की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो और अब बरसात की बात हो, सब जगह सरकार फैल हुई है। मुख्यमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं, सूखे में जा रहे हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ नहीं जा रहे। लोगों की मौत हो रही है, उनको कोई मुआवजा कोई नहीं दे रहे। लोग फंसे हुए हैं, इनके देखते देखते खुद भरतपुर के अंदर 7-20 साल के लड़के काल के गिरास बन गए। कहाँ थी सरकार, क्या कर रही थी? 50 से ज्यादा डेथ राजस्थान के अंदर हो चुके हैं और सरकार सो रही है, आपस में लड़ रही है। कौन आपदा प्रबंधन कर रहा है? खुद मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं हूँ, सरकार कह रही है वो मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो मान गए हैं। भाई मान गए हैं तो काम करें। मीटिंग मुख्यमंत्री ले रहे हैं, चेक मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री को खुद प्रबंधन करके घूमना पड़ रहा है। ये हालत प्रदेश के अंदर इन लोगों की बन रही है। मैं कहना चाहूंगा आपसी प्रबंधन आपदा का इनका बाद में हो जाएगा, पहले जनता की सुध लें। आज पूरा जयपुर जाम हुआ पड़ा है, चारों तरफ से कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई तैयारियां नहीं है। बरसात की तैयारी बरसात के आने से पहले की जाती है, ये लोग आज तैयारी कर रहे हैं। उसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता को, जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जयपुर नहीं, जितने भी शहर हैं, जितनी भी प्रदेश के जो बड़े गांव हैं, सब जगह हालत खराब है, क्योंकि आपदा के नाम पे न कोई बजट है, न कोई मैनेजमेंट है, न कोई तैयारी है। सिर्फ और सिर्फ हवाई काम चल रहा है, पर्ची आ जाती है उसकी बात रखते थे, इसके अलावा कोई बात इस सरकार की नहीं है। अब ऐसे में राजस्थान की राजनीति में ये खेल कब खत्म होगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात ज़रूर स्पष्ट है कि जब तक राज्य सरकार और उसके नेताओं की आपसी विवादों पर वे खड़े नहीं उतर पाते या फिर उन पर काम नहीं कर पाते, जब तक जनता को राजस्थान में कठिनाइयों का सामना रहना पड़ेगा। अब आप लोगों की इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर साझा करके बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।